गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10th के साइंस की चर्चा इस समय चल रही है, जिसमें हमने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड कराया था। उसमें हमने आपको परमाणु और अणु के बारे में चर्चा किया था कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। और परमाणु और अणु को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें रसायन विज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो पाठ 10 का जो पहला पाठ हम लोग आरंभ किए हैं, जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये पाठ का नाम है, जिसमें हमने कल आपको कुछ बेसिक बातों को बताया था और उसका पार्ट 1 हमने कल चर्चा किया था। अब पार्ट 1 में हमने परमाणु और अणु के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि बिना परमाणु और अणु को जाने हम रसायन विज्ञान को समझ पाएं ये बिल्कुल असंभव है। उसी के क्रम में हम लोग इसी पाठ को पढ़ने के लिए कुछ और भी चीज़ों के बारे में, कुछ और बेसिक, कुछ और मूलभूत चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कोई आसानी नहीं हो। और आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट 1 हमने देख लिया था, सेकंड पार्ट हम इस पार्ट का पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ या द्रव्य, चाहे आप पदार्थ कहिए चाहे आप द्रव्य कहिए, तो इस पार्ट में हम लोग पदार्थ से शुरू करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं या द्रव्य क्या होते हैं। तो बच्चों, पदार्थ या द्रव्य को अंग्रेजी में हम लोग मैटर कहते हैं। याद रखें आप लोग, मैटर अर्थात पदार्थ क्या होते हैं या द्रव्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो आप ध्यान से सुनिए बच्चों कि पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या आपसे कोई वैसे भी पूछ सकता है कि बताइए आप पदार्थ क्या होते हैं, तो आप उनको अच्छे ढंग से बता सको कि पदार्थ या द्रव्य वे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ स्थान घेरते हो, उन सभी चीजों को हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से इस बात को देखिए कि वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो अब आप सोचिए कि अब क्या क्या चीजें पदार्थ हो सकती हैं। आपके चारों ओर आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा कल्पना करिए कि क्या हम जो चीजें देख रहे हैं, जो भी हमारे ब्रह्मांड में, जो भी हमारे चारों ओर पाई जा रही हैं, क्या वे सभी पदार्थ हैं या द्रव्य हैं? तो बिल्कुल हैं। जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर में ये क्या पदार्थ है? अगर हम आपसे पूछें क्या ये पदार्थ है, तो आप कह सकते हो बिल्कुल ये पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ न कुछ अपना स्थान घेर रहा है, तो इसे हम पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। बच्चों, पदार्थ हम लोग भी पदार्थ के रूप में ही एक प्रकार से लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है और कुछ न कुछ हम लोग स्थान घेर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग भी पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। ये कमरा है बच्चों, कमरे में हवा है, हवा भी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा में भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वो पूरे कमरे में अपना स्थान घेरे हुए है, तो आप कह सकते हैं ये सभी पदार्थ हैं।
आप पानी देखते हो, दूध देखते हो, तेल है, ये भी आपके पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि इनमें भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और ये भी अपना स्थान घेरते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान पाया जाए और जो स्थान घेरे उन्हें हम पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। अब आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, जैसे आप इसमें लिख सकते हो, आप लिख लो इसमें ईंट, आपका ईंट है, आपका पानी है जल, आपका ऑक्सीजन गैस, जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो आप इन सब चीजों को देखें तो ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। तो पदार्थ आपने जाना। अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। वैसे इसका एक पाठ ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें अगर कि पदार्थ की अवस्थाएं किन किन अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं। पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको मिटाएं, तब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि नोट्स भी इसी समय बनाते चलिए ताकि एग्जाम में आपको फिर से कोई दिक्कत ना हो और आप क्लास के बाद भी जब चाहें तो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्था मतलब स्वरूप अर्थात रूप। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, किन किन रूपों में पाए जाते हैं, तो आपको बताएं बच्चों कि पदार्थ मुख्यतया 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहली अवस्था जो होती है वो ठोस अवस्था होती है, दूसरी अवस्था जो होती है वो पदार्थ की द्रव होती है और तीसरी अवस्था जो होती है वो गैस की होती है। ये 3 अवस्थाएं पदार्थ के पाए जाते हैं। आप ब्रह्मांड में आप देखो तो आप देखोगे कि इन्हीं तीनों पदार्थों के अलावा आपको कोई और पदार्थ नहीं दिखता है। कभी कभी ये तीसरा पदार्थ जो है प्लाज्मा, चौथा कह सकते हैं, प्लाज्मा के रूप में भी एक पदार्थ स्वरूप ये भी प्लाज्मा है जो कि ठोस और द्रव के बीच का है। लेकिन हम मुख्यतः यहाँ पर 3 ही अवस्थाएं पदार्थ के देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी चर्चा हम लोग बच्चों करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। इसका एक टॉपिक है। आप लोग अभी इतना ही सिर्फ इस पाठ में जाने कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो इस अवस्था में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर लें। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आप लोग आराम से इसका नोट्स भी बना सको। तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार अर्थात पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अब इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो पदार्थ बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो हो गया वो है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब ये शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। शुद्ध में भी 2 होता है। पहला शुद्ध पदार्थ किसके क्या होता है? तत्व, और दूसरा शुद्ध पदार्थ क्या होता है? यौगिक। आप ध्यान से देखिए, शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व है और यौगिक है, और अशुद्ध पदार्थ में केवल एक आता है, वो है मिश्रण। ध्यान दें कि पदार्थ के 2 प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी 2 हैं, तत्व और यौगिक।